पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इस वक्त बर्फ गिर रही है। ताजा बर्फबारी बांदीपोरा में देखी गई, जहां बर्फ गिरने के बाद सड़क बंद हो गई। अब बीआरओ की टीम बांदीपोरा से गुरेज को जोड़ने वाली सड़क से बर्फ हटाने का काम कर रही है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से यहाँ पर जो मशीनें लगाई गई हैं, बर्फ हटाने का काम जारी है। जो बाधा यहाँ पर उत्पन्न हुई है और सड़क तक यहाँ पर बंद करनी पड़ गई इस बर्फबारी के चलते। फिलहाल जो इलाका है यहाँ पर टीम लगी हुई है और जो सड़कें एक दूसरे इलाके को जोड़ती हैं, उन सड़कों पर काम इस वक्त तेजी से जारी है ताकि जल्द से जल्द इस बर्फ को हटाया जा सके और जो कनेक्टिविटी है फिर से जो है शुरू हो जाए और लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पहाड़ों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बर्फ ने जो ब्रेक लगाया है, ये तस्वीरें यहाँ पर बयां कर रही है। तो इस वक्त कश्मीर और हिमाचल के अलग अलग इलाकों में बर्फ गिर रही है। दिसंबर का महीना आते ही बर्फबारी होने के बाद एक तरफ कश्मीर की वादियां बर्फ से ढक गई, तो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के पहाड़ भी बर्फ से सफेद हो गए हैं। दो तस्वीरें, एक तरफ जम्मू कश्मीर और यहां पर देखिए इतनी खूबसूरत वादियां जो बर्फ की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही हैं, ढकी हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है और इसका लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं, पहाड़ों का रुख करते हैं। दो खूबसूरत तस्वीरें, पहाड़ों की एक तरफ जम्मू कश्मीर और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए कहां कहां बर्फबारी हो रही है कश्मीर में, ये हम आपको एक एक करके तस्वीर दिखाते हैं, वो जगह बताते हैं। सबसे पहले सोनमर्ग, गुलमर्ग, गुरेज, माचिल, शोपियां, पुंछ, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। आपको हर तरफ केवल बर्फ ही बर्फ नजर आ रही होगी। यहां पर स्नोफॉल हो रही है गुरेज में, माचिल में, शोपियां में, पुंछ में और कहीं ना कहीं इस बर्फबारी के चलते मौसम तो काफी सुहाना हो गया है, लेकिन दिक्कतें, परेशानी भी काफी देखने को मिल रही है। तो वैसे तो कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हुई, मगर फिलहाल हम आपको तीन तस्वीरें दिखाते हैं। सोनमर्ग के साथ ऊपरी इलाकों में जो बर्फ गिरी है उसमें कई रास्ते जो हैं जाम हो गए हैं। यही वजह है कि श्रीनगर लेह हाईवे भी बंद हो गया है और इसके साथ ही बडगाम जिले के टूरिस्ट स्पॉट्स में भी भारी बर्फबारी हुई है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आ रहे हैं। पुंछ में भी लगातार 2 से 3 दिनों से बर्फ गिर रही है, जिससे कई सड़कें जो है बंद हो गई है। 3 अलग अलग इलाकों की ये तस्वीर, सोनमर्ग, बडगाम और पुंछ। भारी बर्फबारी देखने के लिए किस तरह से पर्यटकों की संख्या जो है वो बढ़ गई है और ये तस्वीरें देखने के लिए, ये नजारा देखने के लिए ही बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद होते हैं, पहुंचते हैं। और इसी बीच घाटी के लोगों को सावधान करने वाली एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एवलांच का अलर्ट भी जारी किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ 24 घंटे के अंदर देखिए पहाड़ से जो बर्फ नीचे गिरी है, 24 घंटे के अंदर हो सकता है एवलांच। इसको लेकर बड़ा अलर्ट यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जारी किया गया है। कम डेंजर लेवल वाले जो एवलांच है उसका अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, क्योंकि भारी बारिश के चलते, बर्फबारी के चलते इसका खतरा बन जाता है। एवलांच प्रभावित इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। बेवजह बाहर ना घूमने की हिदायत यहां पर दी गई है। तो प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी किया जा रहा है ताकि लोग जो है बेवजह बाहर ना निकले और ऐसे में सावधानी बरतें। तो अब हिमाचल की बर्फबारी की बात करते हैं। हिमाचल के पहाड़ों में भी बर्फ गिर रही है। अटल टनल के पास बर्फबारी देखी गई और इसके साथ चंबा में भी ताजा बर्फबारी हुई। कांगड़ा के पहाड़ों में बर्फ गिरने की बात का नजारा देखने लायक था। रोहतांग, चंबा, कांगड़ा की ये 3 अलग अलग तस्वीरें। अटल टनल के पास देखिए किस तरह से बर्फबारी यहां पर देखने को मिल रही है। हर तरफ आपको बर्फ की चादर देखने को मिल रही होगी, बर्फ की परत जमी हुई है। दिसंबर का महीना आते ही कश्मीर घाटी में बर्फ का ये नजारा आम होता जा रहा है। ये वक्त है घाटी के उन दिनों का जब चारों तरफ बर्फ होती है और कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। सर्दियां शुरू होते ही जम्मू कश्मीर के तमाम इलाके सैलानियों से गुलजार हो गए हैं। गुलमर्ग समेत कई जगहों पर इतनी बर्फ गिरी की जन्नत को देखने के लिए
पर्यटकों की भीड़ लग गई और लोग जब गुलमर्ग की ऊंची पहाड़ियों पर पहुंचे तो वहां के सौंदर्य को देखते ही रह गए। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम इतना अच्छा, आज तक मुझे इतना अच्छा लगा ही नहीं। और यहाँ पे बहुत ठंडी है, पूरे हाथ ठंडे ठंडे हो गए हैं मेरे। और मुझे यहाँ पे खेलना है बर्फ। ये मेरी पूरी टीम है यहाँ पे। गुलमर्ग से लेकर सोनमर्ग तक लगभग हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बर्फ से ढकी हुई है। यही वजह है कि इन इलाकों में पर्यटक भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। तस्वीरें गांदरबल जिले के सोनमर्ग की हैं, जहां बर्फबारी के बाद से लगभग 8-9 इंच तक बर्फ जमा हो गई है। जो इस वक्त बर्फबारी हो रही है सोनमर्ग में, हालांकि इससे पहले भी बर्फबारी हुई थी, लेकिन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे हुई थी। आज बिल्कुल यहाँ मैदानी इलाकों में बर्फ जारी है और कल रात से ही इस वक्त तकरीबन 1 से 1.5 फुट तक बर्फ जमा हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि यही असली बर्फ इस साल की यहाँ सोनमर्ग में है। और हम वेलकम करते हैं उन टूरिस्टों को जो चाहते थे कि स्नोफॉल में हम कश्मीर का रुख करेंगे, तो उनको हम दावत देते हैं कि सोनमर्ग आ जाइए और सोनमर्ग का लुत्फ अंदाज हो जाइए। उधर बडगांव में हुई बर्फबारी के बीच दूध पथरी में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंचे। शरद ऋतु में यहाँ के मैदान चिनार की पत्तियों से लाल रहते हैं, लेकिन अब दूध पथरी दूध की तरह सफेद हो चुकी है। कुदरत का ऐसा नजारा ठंड के 2 से 3 महीने ही देखने को मिलता है, इसलिए अपने चारों ओर बर्फ की मोटी चादर देखकर पर्यटकों का उत्साह और बढ़ गया। वो बर्फबारी में मस्ती करने लगे। सबसे अच्छा लगा, सोनमर्ग से अच्छा लगा यहाँ पे आके। बहुत जगह ट्राई किया लाइव स्नोफॉल देखने के लिए, लेकिन यहाँ आके देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे व्यूज है। आई थिंक देयर आर सेपरेट। एक्चुअली हम सही टाइम पे पहुंचे, उस वजह की वजह से यहाँ स्नोफॉल हुआ। सेकंड स्नोफॉल दूध पथरी का, और बहुत सुंदर था। स्नो से था बना हुआ, तो एक्चुअली जन्नत लग रहा था। वीडियो वाज अमेजिंग। कश्मीर के तमाम पहाड़ी इलाकों में कुदरत का ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। आसमान से गिर रही बर्फ ने वादियों की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं और कश्मीर का ये सुहाना मौसम लोगों के लिए खुशियां लेकर आया है, क्योंकि महीनों से बर्फबारी के इंतजार में बैठे पर्यटकों को खूबसूरत नज़ारे देखने का मौका मिल गया। वहीं स्थानीय लोगों को पर्यटकों के साथ व्यापार करने का। मुझको बहुत अच्छा लगा। हम लोग सोचे कि एक बार वहाँ चलें और बर्फ देखें। बर्फ में आए तो हम लोग को जैसे लगा कि हम लोग जन्नत में आ गए हैं। यही देखने के लिए तो बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिशें थी और हमने आया और देख लिया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, बर्फ छूने पे जन्नत जैसा लग रहा है। ठंड लेकिन ज्यादा है। हालांकि बर्फबारी अपने साथ मुसीबत भी लेकर आई। जोजिला दर्रे पर लगभग 3 से 4 इंच बर्फ जमा हो गई है, जिससे एहतियातन श्रीनगर लेह रोड पर आवाजाही रोक दी गई है। बीआरओ की टीम बर्फ हटाने के काम में लगी हुई है। वहीं बीआरओ का कहना है कि जब तक मौसम में सुधार नहीं होता तब तक यातायात शुरू नहीं किया जाएगा। कुपवाड़ा में तो बर्फ से और भी बुरा हाल है। यहाँ सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिसके बाद यहाँ भी बीआरओ की टीम बर्फ हटाने का काम करती नजर आई। चिनाब घाटी के पास भी बर्फबारी हुई, जिसके बाद चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ी। तो वहीं मैदानी इलाकों में भी रुक रुक कर बारिश देखी जा रही है। श्रीनगर के कई इलाकों में बारिश की बूंदों ने ठंडक बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक मौसम के ऐसे ही मिजाज बने रहेंगे। जो ठंड है वो उसका प्रकोप और बढ़ेगा। अब देखना ये होगा कि जो मैन एंड मशीनरी जिसको तैयार रखा गया है इन 3 दिनों के लिए, कि अगर बर्फबारी होती है तो प्रशासन स्थिति से कैसे निपटता है। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। बर्फबारी के बाद जब लोग अपने घरों में लॉक हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो है बिजली। मगर कश्मीर घाटी के गुरेज में कई ऐसे इलाके हैं जहां कुछ सालों पहले तक 24 घंटे बिजली तक नहीं मिलती थी, मगर अब उन इलाकों तक सारी सुविधाएं पहुंच रही है। ये घाटी के लोगों की उम्मीदों की रोशनी है, वो रोशनी जो अब कहीं नहीं जाने वाली। आजादी के बाद पहली बार कश्मीर की गुरेज घाटी को बिजली की सौगात मिली है, यानी पहली बार गुरेज के लोगों को उनकी परमानेंट रोशनी मिली है। अब आप सोचेंगे कि परमानेंट रोशनी का मतलब क्या होगा?
दरअसल अभी तक तेल जनरेटर के सहारे ही गुरेज के लोगों को बिजली मिल रही थी, मगर अब पहली बार इस सीमावर्ती इलाके को बिजली ग्रिड से जोड़ा गया है। इसके लिए पीडीडी विभाग ने 180 किलोमीटर वर्ग कंडक्टर बिछाया है। इसके लिए गुरेज में 1950 बिजली के खंभे लगाए गए। लगभग 4 किलोमीटर की अंडरग्राउंड केबलिंग की गई है। सरकार का कहना है कि परियोजना के पहले चरण में लगभग 1500 कस्टमर्स को इसका फायदा होगा। इसके बाद दूसरे गांव को भी इस परियोजना से जोड़ा जाएगा। यानी आने वाले कुछ दिनों में गुरेज घाटी पर्यटन के साथ तमाम सुख सुविधाओं से भी लैस होने वाली है। उम्मीद की नई किरण मिलने के बाद आसपास के लोग सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गुरेज के लोग भी बहुत खुश हैं। पूरी आवाम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहती है और आगे भी उम्मीद करती है कि सरकार इसी तरह गुरेज की तरक्की के लिए और ज्यादा कदम आगे बढ़ाए। इन लोगों के लिए बिजली ग्रिड का लगना किसी सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि इससे पहले महज 6 से 7 घंटे के लिए ही बिजली आया करती थी, मगर अब इनके हालात बदलने वाले हैं। इससे पहले हमें यहाँ पे केवल अपना 6 से 7 घंटे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, जिससे हमारी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इसके लिए हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और पीडीडी डिपार्टमेंट के बहुत ही मशकूर है। सर्दियों के महीनों में भारी बर्फबारी के कारण गुरेज घाटी बाकी दुनिया से कटी रहती है। साल भर सड़कें खुली रखने के लिए सरकार भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। गुरेज को भारत के सर्वश्रेष्ठ ऑफ बीट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। कश्मीर के पर्यटन का जब भी जिक्र होता है तब गुरेज का नाम जरूर आता है, मगर बेहद कठिन और सीमावर्ती इलाका होने की वजह से यहाँ बिजली सुचारू रूप से नहीं पहुँच पा रही थी। मगर अब धारा 370 हटने के बाद घाटी में जो विकास की गंगा बह रही है, उसी का पानी गुरेज तक भी पहुँचा। अब उम्मीद की जा रही है कि बिजली पहुँचने से गुरेज घाटी के इन इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ये बिजली का ग्रिड गुरेज को नई उड़ान देगा। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल गुरेज घाटी के हर चेहरे पर आज मुस्कान है, क्योंकि आज़ादी के बाद 75 साल में पहली बार यहाँ बिजली लोगों को दी गई है और अब गुरेज घाटी 24 घंटे बिजली से जगमगाएगी। निसंदेही आम लोग तो राहत की सांस लेंगे, साथ ही साथ पर्यटन को भी बेहद बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर।